चिंकी अपने घर के आंगन में खेल रही थी जब उसने आसमान से जमीन की ओर भागते हुए एक सुंदर सफेद घोड़े को देखा। घोड़े की चमचमाती सफेदी और उसके पंखों की सुंदरता ने चिंकी को मोह लिया। वो उसे पकड़ने के लिए दौड़ पड़ी और जैसे ही घोड़ा उसके पास आया, उसने हिम्मत जुटाई और उस पर चढ़ गई। अब वो घोड़े के पंखों के साथ आसमान में उड़ रही थी, अपने गांव की सैर कर रही थी। ऊपर उड़ते हुए चिंकी ने अपने दोस्त मिंकी को देखा और उसे जोर से आवाज दी, मिंकी देखो, मैं उड़ रही हूं। मिंकी ने भी खुशी खुशी उसे सुना और उछलकर घोड़े पर आ बैठी। अब दोनों मिलकर उस जादुई घोड़े के साथ बादलों में सैर कर रहे थे। कुछ देर बाद वे एक खूबसूरत पहाड़ी पर आकर रुक गए। घोड़ा हरी घास चरने लगा और चिंकी और मिंकी सोच में पड़ गए कि इस अनोखे घोड़े का नाम क्या रखा जाए। विचारों में खोए हुए वे मुस्कुराए और घोड़े का नाम बादल रखने का फैसला किया। अब वे तीनों अच्छे दोस्त बन गए थे और उनके बीच एक प्यारा सा रिश्ता बन गया था। फिर तीनों उत्तर दिशा की ओर उड़ने लगे और पक्षियों के झुंड के साथ हवाओं में लहराने लगे। अचानक सामने से एक बूढ़ी जादूगरनी अपने झाड़ू पर उड़ती हुई नजर आई। घोड़े को देख दोनों दोस्त चौंक गए और घोड़े को नीचे ले जाकर झाड़ियों में छुप गए। जादूगरनी आसपास देखती हुई बड़बड़ाई, पता नहीं मेरा घोड़ा कहां चला गया, और फिर वो वहां से चली गई। जब सब कुछ शांत हो गया तो बादल, चिंकी और मिंकी बाहर आए। चिंकी ने घोड़े की पीठ थपथपाते हुए कहा, मुझे बादल बहुत पसंद है, मैं इसे किसी और के पास नहीं जाने दूंगी। मिंकी ने उसे समझाया, देखो ये जादूगरनी का घोड़ा है, हमें इसे लौटाना चाहिए, नहीं तो वो हम पर जादू कर देगी और हमें कुछ और बना देगी। पर चिंकी ने उसकी बात नहीं मानी और बादल को लेकर उड़ गई। मिंकी ने उसे रोकने की कोशिश की, पर चिंकी ने उसकी एक न सुनी और आसमान में दूर निकल गई। उड़ते उड़ते चिंकी समंदर के ऊपर पहुंच गई और वहां भटकने लगी। अब उसे दूर दूर तक जमीन नजर नहीं आ रही थी और बादल भी थक चुका था। उसकी पंखों की फड़फड़ाहट कमजोर हो गई थी। तभी चिंकी को नीचे समंदर में एक नाव दिखाई दी। वो तुरंत बादल को नाव पर उतार लाई और उसे पानी पिलाया। दोनों बेहद थके हुए थे, डरे हुए भी और भूख से भी परेशान थे। भूखी प्यासी चिंकी खुद को संभाल नहीं पाई और बेहोश हो गई। क्या होता है आगे? क्या जादूगरनी उन्हें ढूंढ पाएगी या क्या समुद्री लुटेरे उन्हें पकड़ लेंगे? ये रहस्यमयी सफर जारी रहेगा।